पत्रकारिता की पाठशाला, इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं समाचार क्या होता है, समाचार के प्रकार क्या होते हैं और समाचार लेखन का मूलभूत सिद्धांत क्या है, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ राइटिंग। ये हमारे आज के विषय हैं। तो प्रिय छात्रों, आप लोगों में से कई लोग हमारी जो पहली पाठशाला पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी इसी साल 30 मई 2021 को हुई थी और उस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हमने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसमें पहले एपिसोड में आपको बताया गया था कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास क्या है, समाचार और सूचना में अंतर क्या है। वहीं पर दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी संचार की, यानी कम्युनिकेशन की, और उसके प्रकार की, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। और ये दो एपिसोड का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि अगर आप लोगों में से किसी ने वो क्लास मिस कर दी हो तो उसका लिंक हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट भी बना हुआ है यूट्यूब में हमारे चैनल में, आप वहाँ जा करके पत्रकारिता की पाठशाला के पहले और दूसरे एपिसोड को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में सवाल रह जाता है तो अपना सवाल लिख लीजिए, क्योंकि हम अगले जो पाठशाला की रिकॉर्डिंग होगी, जब अगली क्लास होगी तो उसमें वो डाउट्स आप क्लियर कर सकें। तो अभी हम आते हैं आज के विषय पर। जैसा कि मैंने आपको इस क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि आज बात करेंगे न्यूज़ की, यानी समाचार की, यानी खबर की। तो बेसिक सवाल यही है कि न्यूज़ होता क्या है। अब देखिए, आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए जहां भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं। इंग्लिश का एक शब्द होता है न्यू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नया। तो न्यू में एक सिंगुलर नंबर है ये, यानी एक वचन है। तो न्यू में अगर हम यस जोड़ दें तो वो हो जाएगा न्यूज, यानी प्लूरल हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ नया है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट अपडेट है, दरअसल वही खबर है। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये पहली बार जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन अगर आज आप किसी को बताओगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये एक सूचना हो सकती है, एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये खबर नहीं है ना। लेकिन अगर इसी में अपडेट आ जाए, क्या कि नरेंद्र मोदी सरकार मंत्रिमंडल में बदलाव करने जा रही है, अर्थात कुछ नए मंत्री ज्वाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस खबर में नया अपडेट आया, इसलिए ये खबर बनेगी, समाचार बनेगा, न्यूज़ बनेगा। तो एक तो न्यूज़ इस तरीके से आप समझ गए कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। न्यू यानी नया, समथिंग न्यू, किसी भी फील्ड में, किसी में, अभी मैंने उदाहरण आपको पॉलिटिकल फील्ड से दिया था, ऐसे आप XYZ समाज के किसी भी क्षेत्र से उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका न्यूज़ को समझने का वो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी न्यूज़ का फुल फॉर्म। चारों दिशाओं से आने वाली खबरें महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की खबरों को महत्व दें, गांवों की खबर को इग्नोर कर दें। खबर खबर होती है, इसलिए आपको हर दिशा से आने वाले जो समाचार हैं उनको महत्व देना चाहिए, और खास तौर पर जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहते हैं, यानी राष्ट्रीय मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़ के वेब पोर्टल हो। इसलिए चारों दिशाओं से आने वाली जो सूचना होती है वो समाचार होता है। अब ये तो हमने आपको अपने अंदाज में न्यूज़ की परिभाषा बता दी, लेकिन आप इसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी परिभाषाएं
जो विद्वानों ने दी है, जिसको आप कह सकते हैं मीडिया स्कॉलर्स ने दी है, वो भी आपको लिखना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो उसमें से एक बहुत बहुत ही फेमस डिफिनीशन है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। समाचार जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास होता है। और ये परिभाषा दी थी जॉर्ज एच मॉरिस ने। जॉर्ज एच मॉरिस ने कहा था कि समाचार जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है। दूसरी परिभाषा, समाचार एक तरह की उत्तेजक और संतोषजनक सूचनाएं हैं जिनसे जनता को खुशी या दुख का एहसास होता है। और ये परिभाषा दी थी प्रोफेसर शिल्टन बुश ने। श्यामा, आपका वीडियो नहीं दिख रहा, ऑन कर लीजिए। तो अभी तक हमने बात किया समाचार क्या है, न्यूज़ क्या है, ठीक है ना। इस पर किसी को कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप क्लियर कर लीजिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? यस सर, माय नेम इज पल्लवी श्रीवास्तव और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी, तब उनका लेटेस्ट खबर था। बट अगर जब रेप केसेस होते हैं या अभी जो कोविड चल रहे हैं, क्या जब रेप केस हो या जब कोविड शुरू हुआ था तभी वो हम न्यूज चला सकते हैं या तभी वो न्यूज हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। जिस समय जो घटना घटती है उसको उसी समय बताना एक जर्नलिस्ट का काम है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद उस घटना पर अपडेट क्या है उसका फॉलो अप करना भी जर्नलिस्ट का महत्वपूर्ण कार्य है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड में लेटेस्ट अपडेट क्या है, डेल्टा के कितने नए वायरस आए हैं, कहाँ आए हैं, किस तरह से आए हैं, सरकार उनका किस तरह से इलाज कर रही है, ये बताना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप ये बताओ कि जब कोविड पिछले साल आया था तो इतने सारे लोग मारे गए थे। वो भी चीज आप बैकग्राउंडर ऑफ द स्टोरी में लिख सकते हो, यानी स्टोरी के दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। लेकिन जो पहला पैराग्राफ होता है, जो कि लीड पैराग्राफ होता है, उसमें लेटेस्ट अपडेट ऑफ द न्यूज स्टोरी, अर्थात अभी इस खबर में नया क्या है, ठीक है। दूसरा उदाहरण, सुशांत केस। अब आप उसमें कितना बताओ कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ने मारा या किसी और ने मारा या नहीं मारा, उसने सुसाइड किया, ये सब पुरानी बातें हैं। जिस समय घटना घटी थी उस समय उस बताया गया। लेकिन अगर आज आपको ये पता चले कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसमें उसकी गर्लफ्रेंड रिया जो है उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तो ये लेटेस्ट अपडेट है ना, इसलिए इस बात को आपको पहले पैराग्राफ में लिखना होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाचारों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ न्यूज। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो बहुत ही कॉमन टाइप्स है, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, ये दो तरह के प्रकार होते हैं न्यूज के। हार्ड न्यूज मतलब ऐसी खबरें जिनका डायरेक्ट आम जनता पर असर पड़ता है, यानी महंगाई। अगर महंगाई, डीजल पेट्रोल बढ़ गए दाम, आपके पास भले एक गाड़ी ना हो, ठीक है, लेकिन आप पर असर पड़ेगा, इनडायरेक्टली असर पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जियों का या इस तरह का जो ढुलाई होती है वो सब डीजल की गाड़ियों से होती है, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड न्यूज क्या होता है, इसे आपको अच्छे से समझना चाहिए।
हार्ड न्यूज का अर्थ उन विषयों से है जिनका किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी समाज पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। अर्थात पॉलिटिकल न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब एग्जाम्पल हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स, एक्सीडेंट, बम ब्लास्ट, क्राइम, एटसेट्रा, ETC यानी आदि इत्यादि। अब जरा आप सोचिए कि सरकार ने एक योजना बनाई है, हर घर जल योजना, और इस योजना का उद्देश्य है कि गांवों के हर घर में पानी, साफ पानी पहुंचे ताकि पानी की समस्या का समाधान हो। तो ये देश के हर एक गांव पर असर डालने वाला है अगर ये योजना सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है। लेकिन मान लो ना हो पाई, कागजों में केवल अच्छी योजना बनी है, जो कि हकीकत है इस देश में किसी की भी सरकार रही हो, केंद्र में बीजेपी या कांग्रेस, योजनाएं बड़ी अच्छी अच्छी बनती हैं, कागजों तक सीमित रहती हैं, लेकिन हकीकत की धरातल में वो योजना नहीं सही होती है। तो ऐसे में जर्नलिस्ट का काम है कि वो जाए, जांच करे, पड़ताल करे, गांव वालों से बात करे, संबंधित अधिकारी से बात करे और बताए कि हर घर जल योजना का ये हाल है, उससे रिलेटेड वो जो है खबर को लिखे। ये जर्नलिस्ट का काम होता है, इसलिए इसको हार्ड न्यूज कहते हैं। दूसरा हमने बताया क्राइम, किसी भी तरह का क्राइम हो, किसी भी तरह के धोखाधड़ी हो। आप इसमें एक और भी ले सकते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड यानी जिसको आप कहते हैं ना सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपके साथ फ्रॉड हो गया, या मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ कुछ मिसबिहेव हो गया सोशल मीडिया के थ्रू, फर्जी या फेक आईडी बना करके जो है ऐसा, ये सारी घटनाएं होती हैं हमारे समाज में। इसलिए वो भी हार्ड न्यूज है, क्योंकि इस तरह की खबर का उस लड़की पर बहुत, उसके मन पर बहुत असर पड़ता है, उसकी सोच पर बहुत असर पड़ता है। तो हार्ड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फील्ड से हो सकता है ये, ठीक है, खास तौर पर जो मैंने एग्जांपल के आपको लिखा है। दूसरा है सॉफ्ट न्यूज, जिसको हिंदी में आप नरम समाचार कह सकते हैं। इसमें सिंपल स्टोरीज आती हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ इसको बॉलीवुड से कनेक्ट करते हैं, लेकिन बॉलीवुड के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें आप लिख सकते हो न्यूज फ्रॉम द एंटरटेनमेंट सेक्टर, ठीक है। और जैसे बॉलीवुड की गॉसिप्स हो गई, कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, फिल्म रिव्यू वगैरह हो गए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब आगे लिख लो स्टोरीज फ्रॉम लाइफ स्टाइल, यानी हमारी जीवन शैली, आजकल लोग क्या जो है पसंद कर रहे हैं या क्या नापसंद कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फेस्टिवल्स, फेस्टिवल हो रहा है ना कि आज मैंगो फेस्टिवल है दिल्ली में, है ना, आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली हाट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है, यूथ फेस्टिवल है। या फिर नेक्स्ट लिखिए रिलीजियस इवेंट्स, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होती है, या आप देखते होंगे कि गणपति पूजा यहाँ पर बहुत अच्छे से तरीके से होती है महाराष्ट्र में, है ना, बहुत बड़े लेवल पे पूजा पाठ होती है। या नवरात्र आ रही हैं तो दिल्ली के मंदिरों में भी बहुत अच्छी सजावट होती है। तो ये मतलब सॉफ्ट है। अब आपको समझना क्या है कि हार्ड और सॉफ्ट न्यूज के बीच की महीन रेखा क्या है, वो बहुत जानना जरूरी है। अगर किसी मंदिर में लोग दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है, लंबी लाइन लगी हुई है और सब कुछ आराम से दर्शन हो जाते हैं, पूजा पाठ हो जाता है, आप अपने घर में आ जाते हैं, तो ये सॉफ्ट स्टोरी हुई। आपने बता दिया कि नवरात्रों में उमड़े भक्तों की भीड़, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए उसी दौरान भगदड़ मच गई, कुछ भी ऐसी घटना हुई कि वहां भगदड़ मच गई, एक के ऊपर एक लोग आ गए, बहुत से लोग घायल हुए या मारे गए, तो फिर समाचार का स्वरूप बदल गया। अब क्या बन जाएगी वो? हार्ड न्यूज, हार्ड न्यूज, ठीक है। या जैसे आपने सुना होगा कि केरल का एक मंदिर है या कई ऐसी जगह हैं जहां पर लड़कियों का प्रवेश वर्जित है,
लड़कियां या महिलाएं नहीं जा सकती हैं। आप सबको पता है, मीडिया के स्टूडेंट्स और पीरियड्स की वजह से, क्योंकि वहां की एक तरीके की परंपरा है उस मंदिर की ऐसी। हालांकि वो विवाद का विषय है कि अलाउ करे या ना करे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इस पे जा रहा हूँ कि अगर ऐसे में कोई नारी संगठन आता है और वो धरना प्रदर्शन करता है कि हमें भी पूजा का अधिकार है, हम भी मंदिर के अंदर जाएंगे, तो अपने आप में ये फिर सॉफ्ट स्टोरी नहीं रहेगी, ये हार्ड न्यूज हो जाएगी। उसी तरीके से दिलीप कुमार पुराने जमाने के जाने माने एक्टर हैं और वो नॉर्मल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं, इट्स ओके, सॉफ्ट न्यूज है। लेकिन अगर कठिन बीमारी है या फिर डॉक्टर उसका अपडेट दे रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है, तो हार्ड न्यूज है। अमिताभ बच्चन कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान भयानक रूप से घायल हो जाते हैं, देश और दुनिया में उनके फैंस जो है दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाएं, हार्ड न्यूज है। लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में कुछ अफेयर रहा है, तो वो सॉफ्ट न्यूज है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ न्यूज। यस सर। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी है टाइप्स ऑफ न्यूज में ही, उसको आप लिख सकते हैं अगले पॉइंट पर, प्लान्ड न्यूज और अनप्लान्ड न्यूज। हिंदी में बोलते हैं नियोजित समाचार और अनियोजित समाचार। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लान्ड न्यूज का मतलब दोज न्यूज स्टोरी व्हिच आर ऑलरेडी इन योर प्लानिंग कैलेंडर। अर्थात पल्लवी अगर स्पोर्ट्स कवर करती है, वो स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि ओलंपिक गेम कब होंगे, कहाँ होंगे, या क्रिकेट मैच कहाँ होगा, किस टाइम पे होगा, किस स्टेडियम में होगा, आपको पहले से जानकारी रहती है। या मान लीजिए कि अवनीश सुप्रीम कोर्ट कवर करता है, तो उसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी कि इस डेट में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है, और वो वहां चला जाएगा, जो भी सुनवाई होगी उसका वो अपना रिपोर्टिंग कर देगा। यानी सब कुछ प्लान्ड है। प्रधानमंत्री जी कहीं पर मान लीजिए कि चुनावी रैली कर रहे हैं, तो बीजेपी जो बीट कवर करता है, उस रिपोर्टर को पहले से पता होता है कि कौन सा नेता कहां पर कितने बजे किस तारीख में अपनी रैली करेगा। या प्रधानमंत्री जी की मन की बात हर महीने की आखिरी संडे को होती है, लास्ट संडे को, तो ये तो प्लान्ड न्यूज है ना, आपको पहले से पता है, ठीक है ना। इसलिए ये आपको जानना समझना जरूरी है, और ये हर फील्ड में होता है। जैसे आपको पहले से पता है कि नेक्स्ट फ्राइडे ये मूवी रिलीज होने वाली है, जो लोग एंटरटेनमेंट बीट कवर करते हैं उनको जानकारी होती है, ठीक है ना। लेकिन जानना जरूरी है अनप्लान्ड न्यूज के बारे में। तो ये लास्ट वाला टाइप है, जो टाइप्स ऑफ न्यूज हम आपको पढ़ा रहे हैं। अनप्लान्ड न्यूज का मतलब होता है ऐसी खबर जो पहले से नहीं पता है, अचानक हो गई, वही कहलाती है ब्रेकिंग न्यूज। यानी ब्रेकिंग न्यूज हमेशा अनप्लान्ड न्यूज का हिस्सा है। आप जा रहे हैं हाईवे पर और अचानक एक तेज रफ्तार कोई जो है ट्रक आता है और टक्कर मार देता है, तो ना तो आपको पहले से पता था, ना तो उस ट्रक ड्राइवर को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, केवल ऊपर वाले को पता था, है ना। तो ऐसी कोई भी घटना, आप सरोजनी नगर में गए बन ठन के कि हमें बच्ची शॉपिंग करनी है, और वहां पे पता चलता है कि बैक टू बैक 2-4 बम ब्लास्ट हो गए, और ये हुआ है, कुछ साल पहले की घटना है। जो लोग दिल्ली में श्यामा रहती है उनको मालूम होगा कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब, जब बिना बताए अचानक कोई भी घटना, किसी भी तरह की घटना हो जाए, वो अनप्लान्ड न्यूज है और वही ब्रेकिंग न्यूज है। और आपको हर तरह की खबर की कवरेज के लिए जाना होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक जो हमने आपको बताया, टाइप्स ऑफ न्यूज। और अब हमारे इस क्लास का तीसरा और आखिरी टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज राइटिंग, अर्थात समाचार लेखन का मूलभूत संसाधन, मूलभूत तरीका। जी पल्लवी, कोई सवाल है आपका? यस सर, जैसे कि आपने बताया कि अनप्लान जो होता है बिना प्लानिंग के, मतलब वो न्यूज होता है। तो अगर अनप्लान मतलब कि एक, जैसे कि ट्रक वाला है तेज रफ्तार में आ रहा है, एक लोग को टक्कर मारता है, उनकी मतलब
हालत गंभीर या फिर उनकी डेथ हो जाती है। पर उस टाइम एक पत्रकार की क्या भूमिका होगी, मतलब उसको आने में अगर लेट लतीफ लग जाता है तो वो किस तरीके से उस बीट को कवर करेगा और किस तरीके से बताएगा, क्योंकि वो तो अनप्लान्ड है, उसे पता नहीं है और वो डायरेक्ट उस जगह पहुंच नहीं सकता, ये बहुत ही तो अच्छा वो क्या सवाल है करेगा? और इसका जवाब सीधा ये है कि एक बात होती है सूत्रों के हवाले से खबर। पत्रकार भी इंसान ही है, वो भगवान नहीं है और कि वो सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह मौजूद है पत्रकार, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे में पत्रकारों को काम करने के लिए उनको अपने सूत्र बनाने होते हैं। जिस इलाके में वो घटना घटी है वो जरूर किसी न किसी जो है प्रशासन की दृष्टि से किसी न किसी थाना क्षेत्र का मामला होगा। पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची होगी या उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे जिसको इंग्लिश में आई विटनेस बोलते हैं, है ना, वो लोग होंगे। उनमें से कोई व्यक्ति आपको फोन करके मैसेज करके बताएगा कि ऐसी घटना घटी, और जैसे ही आपको पता चला वैसे ही आप तुरंत ऑन द स्पॉट पहुंचेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, ऑफिशियल वर्जन के लिए पुलिस का बाइट लेंगे। इस तरीके से आप कवर करेंगे, यानी सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिलती है। और अगर आपके सामने ही अचानक कोई ऐसी घटना घटती है, आपके आंखों देखी ऐसी बात है, तो आप वहां उसी समय वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे या लोगों से बात कर लेंगे। इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है। यस। अब हम जो अगला लास्ट हमारा टॉपिक है वो है न्यूज राइटिंग। इसमें पहले मैं प्रिंट मीडिया की बात करूंगा, यानी न्यूज़पेपर की। तो उसके लिए लिखो पहला पॉइंट, हेडलाइंस। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो क्रिएटिव एंड कैची, यानी जो भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपती है आप देखिएगा कितना कैची होती है और कम शब्द होते हैं उसमें। ठीक है। दूसरा होता है सब हेडलाइन। ये जरूरी नहीं है कि हर एक खबर में हो, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि हर एक बहुत सारी स्टोरीज में सब हेडलाइन भी होती है, जिसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन उसी खबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। सर नेक्स्ट में आई। पॉइंट, जस्ट ए मिनट सर पल्लवी, अगर जस्ट ए मिनट पल्लवी, ये टॉपिक कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप लोगों के सवाल लेंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखे लीड। लीड यानी ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, पहला पैराग्राफ। ठीक है ना, जिसमें लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, ब्रैकेट में लिखो इन इट इंक्लूड्स लेटेस्ट अपडेट ऑफ द स्टोरी एंड वर्ड लिमिट 25 to 40 वर्ड्स, यानी सिर्फ 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, यानी लीड के बाद जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या आएगा, 5W1H। ठीक है, जिसमें कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, इन सारे सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए आपकी स्टोरी पर। और लास्ट में लिखिए यूज किस फार्मूला, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, यानी जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो सरल शब्दों में लिखिए और ऐसे वर्ड्स का यूज कीजिए जिसे एक रिक्शा वाला भी समझता हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में राइट द फैक्ट्स, यानी अगर उस खबर से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, ये तथ्य हैं, वो लिखिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस चेक दैट योर न्यूज स्टोरी डजंट वायलेट एनी लॉ, अर्थात हिंदी में आपकी खबर किसी नियम का, कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्लास का समय है समाप्त हो रहा है, इसलिए आखिर में आप सब लोगों से जो है आपके सवाल भी लेते हैं और साथ ही आपका फीडबैक भी लेते हैं कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, कैसी लगी क्लास, आपको कितना समझ में आया और आपका जो है होमवर्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपके सवाल और आपका फीडबैक। पल्लवी। सर मैं आपसे ये कहने जा रही थी कि अगर आप हमें हेडलाइन और सब हेडलाइन बता रहे हैं तो एक बार आप प्रैक्टिकली अगर हमें बताते
तो शायद हमें वो आसानी से और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते थे। प्रैक्टिकली के लिए आपको जो असाइनमेंट होमवर्क दिया जा रहा है ना, उसको लिखिए और अगली क्लास में शेयर करिए, दिखाइए, अपने आप आपका पता चल जाएगा। हमने आज हार्ड न्यूज़ और शॉर्ट न्यूज़ बताई, तो आप कोई भी हार्ड न्यूज़ लिखिए, शॉर्ट न्यूज़ लिखिए। अगर आपको टीवी पे काम करना है तो उसका एंकर लिंक रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए, वही प्रैक्टिकल हो गया। यानी वो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यही है। इसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रिप्ट लिख करके तो बता नहीं सकता हूँ, है ना, कि इसको ऐसा लिख के आओ, फिर वो मेरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, मैं सीखूंगा। और मुझे जितना सीखना था मैं सीख चुका, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है आपको सिखाने की, आपको समझाने की। इसलिए जो आज असाइनमेंट दिया जाए आप उसे करके लाइएगा। और बाकी फीडबैक आप दे सकती हैं कि आपको आज की क्लास में कैसी लगी, कुछ थोड़ा बहुत यस समझ में सर, आया कि नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही बहुत अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग। इतना मतलब मैं अपने कॉलेज में भी नहीं सीखी जितना आपसे मैंने सीखा, और बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, अब हम अगला और बहुत आसानी से सीखा, बिल्कुल। बहुत ही आसानी। सद्दाफ, यस सर। आपका फीडबैक। जी सर, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत काफी इजी लैंग्वेज में मुझे समझ में भी आ गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जैसा आपने बताया कि हमें न्यूज़ किसी सूत्रों के हवाले से मिलती है, तो क्या हमें वो अपनी न्यूज़ में मेंशन करना जरूरी होगा? बिल्कुल। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आप कोई भी एक्सीडेंट की खबर उठा के देखिए, उसमें ये लाइन होती है। हालांकि ये कहना कि जरूरी है, मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है, है ना। कई बार जो है आपके ऊपर इंडिविजुअल चॉइस होती है, कई बार जर्नलिस्ट ऐसा लिखते हैं और कई बार नहीं भी लिखते हैं। क्योंकि अगर पुलिस ने कुछ अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है तो फिर उसमें सूत्र लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसमें ऑलरेडी आ जी जाएगा जी ना सर। कि सब इंस्पेक्टर XYZ जो भी है, तो उनका जब नाम जी आ जी। गया तो फिर ऑफिशियल हो गई सूत्र, है ना। जब आप अनऑफिशियल तब होता है जब किसी ने आपको कहा कि मैं कैमरे पे तो बोलने को तैयार नहीं हूं, लेकिन जी जी। ऐसी खबर है। तो फिर आप ऑब्जर्व कीजिए, स्टोरीज को पढ़िए, उसमें कई बार लिखा रहता है कि नाम ना छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि, यानी आपने अपना सूत्र भी संभाल लिया, सोर्सेस को भी संभाल लिया, और रिस्पेक्ट भी बने जी रहे, सर। उनकी प्राइवेसी को भी आपने हर्ट नहीं किया, और आपने खबर भी बता दी। इसलिए ये मीडिया लॉज एंड इथिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ध्यान से पढ़ाया जाएगा। और बाकी आज का जो टॉपिक्स हमने लिए थे वो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। जी सर। ओके, अब हम जसप्रीत से बात करते हैं। जी सर, काफी इंटरेक्टिव क्लास थी और काफी अच्छा लगा सुनकर। हमें न्यूज के बारे में काफी अच्छी नॉलेज भी मिली। ओके, श्यामा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी, काफी कुछ नया सीखने को मिला। पता चला कि जर्नलिज्म के ये लॉज वगैरह भी होते हैं और आगे जाके हमें इसमें और डीप स्टडी करने को मिलेगी। तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर फ्यूचर। थैंक यू। ओके, अवनीश। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को पढ़ाते हैं। न्यूज फील्ड में जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वो हमें आप जानकारी देते हैं कि किस हिसाब से प्रिंट मीडिया में काम किया जाता है, किस हिसाब से खबर चलाई जाए और सूत्रों के हवाले से खबर पाई जाए तो उसका नाम उजागर किया जाए, ये नहीं। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे इस क्लास ज्वाइन करके, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, यंग तरंग न्यूज को धन्यवाद देता हूँ जो बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए आप जैसे टीचर को इस मौके पर है। सर मेरा एक सवाल था कि हर न्यूज में क्या सब हेडलाइंस यूज करना जरूरी है या बड़ी न्यूजों में केवल? सवाल आपका क्लियर मैं समझ नहीं पाया, संक्षेप में बताइए। सर जो सब हेडलाइन बनाया जाता है उसको केवल बड़ी न्यूज में क्यों यूज किया जाता है, छोटे न्यूज में क्यों नहीं यूज किया जाता? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सवाल आपका महत्वपूर्ण है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि हर एक न्यूज़ पेपर की एडिटोरियल पॉलिसी होती है, और वो पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए उनका अपना अधिकार होता है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, और ये जो हमारा प्रोफेशन है जिसके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स या साइंस नहीं है, या केमिस्ट्री नहीं है कि आप लैब में जाएंगे और H2O फार्मूला होता है तो उसको आपको इतना ही लेना है, फिक्स्ड फार्मूला है। There is a no any fixed formula in journalism how to present the news story। अर्थात खबर को प्रस्तुत करने का कोई एक निर्धारित सूत्र नहीं है। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस खबर को लिख सकते हैं।
तो उसी तरह से ज्यादातर अखबारों में मेन हेडलाइन बड़ी खबरों पे लगाते हैं, छोटी खबरों पर भी लगाते हैं, लेकिन जो सब हेडलाइन है उसे छोटी खबरों पे कम लगाते हैं, और जो फ्रंट पेज की स्टोरीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज स्टोरीज होती हैं, उसमें सब हेडलाइन लगाते हैं। ये उस जो है एडिटोरियल पॉलिसी में डिसाइड होता है उस न्यूज़पेपर की। तो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि किस खबर में सब हेडलाइन लगाना है या नहीं लगाना। महत्वपूर्ण बात ये है अवनीश कि उस हेडलाइन को लिखना कैसे है। जो मेन हेडलाइन है उसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग करके लिखना है, या सब हेडलाइन में क्या लिखना है। हाउ टू राइट द हेडलाइंस, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन द सब हेडलाइन। अर्थात सब हेडलाइन लिखें या ना लिखें ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे लिखें ये महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना है, और ये खबर पुष्ट है, आपके सूत्र ने बता दिया है। अब इसमें अगर आप न्यूज़पेपर में काम करते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर में, तो आप तो उसमें लिखेंगे ना कि मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत, ठीक है, ये मान लो आपने हेडलाइन में लिखा, तो सब हेडलाइन में फिर क्या लिखेंगे कि ये इनको मंत्री बनने की रेस में ये नाम सबसे आगे। मतलब आपने ये लिखा कि ये वाले जो नाम है ये मंत्री बनने की जो रेस है उसमें आगे चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभी खबर प्रूफ तो नहीं हुई है। अभी जो है सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान या प्रेस रिलीज तो आया नहीं है। ये अटकलों पर आधारित खबर है ना, इसको आप सूत्रों पर आधारित खबर भी बता सकते हैं, लेकिन खबर बड़ी है इसलिए आपको लिखना चाहिए। तो आज का असाइनमेंट यही है, लिख लीजिए आप लोग, राइट एनी हार्ड न्यूज एंड सॉफ्ट न्यूज in proper format, that is headline, sub headline, lead and the body of the story, bracket में structure 5W1H। ये असाइनमेंट में किसी को कोई डाउट है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, आप किसी भी वेबसाइट से पढ़िए, किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़िए, किसी भी न्यूज़ चैनल में खबर देखिए, लेकिन लिखिए उसको अपने अंदाज में। और अभी ये जो असाइनमेंट है ये आपको न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, जिसमें हमने आपको आज बताया है कि हेडलाइन क्या होगी, सब हेडलाइन, देन लीड पैराग्राफ मतलब ओपनिंग पैराग्राफ, इसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ होंगे उसी को बॉडी कहते हैं, 5W1H के फॉर्मेट में लिखते हैं, और इसी को इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, तो वो ऑलरेडी आप लीड में लिख चुके होंगे या हेडलाइन में आपने लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट है आज की क्लास में, फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, और प्रैक्टिकल करते रहिए, लिखते रहिए, और अगली क्लास में आप असाइनमेंट्स हमें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, हम उसका फीडबैक देंगे। तो अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए यंग तरंग सच की आवाज। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देखते रहिए यंग तरंग सच की आवाज।